नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। तो आज कुरुक्षेत्र में किसानों की महापंचायत होने जा रही है। जहां इस महापंचायत में राकेश टिकैत, बलबीर सिंह राजेवाल और भी किसान नेता शामिल होंगे। तो अनाज मंडी में सुबह 10:30 बजे ये महापंचायत होगी। आंदोलन की अगली रणनीति पर इस महापंचायत में मंथन किया जाएगा। आपको बता दें कि जींद और भिवानी की महापंचायत में भी गए थे राकेश टिकैत, और अब आज कुरुक्षेत्र में किसानों की महापंचायत होने जा रही है 10:30 बजे के करीब। और प्रदेश के 500 युवाओं की वॉलंटियर के तौर पर यहां पर ड्यूटी लगाई गई है ताकि किसी भी तरह का माहौल खराब ना हो सके, पूरे शांतिपूर्वक तरीके से यह महापंचायत करवाई जा सके। तो बलबीर सिंह राजेवाल और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के साथ पंजाब की जो और भी किसान जथेबंदियां हैं उनके नेता इस महापंचायत में शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए अशोक यादव हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। तो अशोक, अब महापंचायतों के जरिए लगातार और लोगों को अपने साथ जुटाया जा रहा है और आगे की रणनीति पर विचार हो रहा है। फिलहाल आज की महापंचायत को लेकर क्या कुछ जानकारी? जी, कुरुक्षेत्र में ये पेहवा जगह है जो किसानों का गढ़ है, वहां पर ये महापंचायत होगी। 10:30 बजे महापंचायत होगी, जिसमें राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो शामिल होंगे और बलबीर सिंह राजेवाल सहित पंजाब की तमाम किसान जथेबंदियां हैं वो यहाँ पर शामिल होंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जहाँ पर गुमथला गढ़ू ये जगह है, ये किसानों का गढ़ है और यहीं इसके आसपास के दूसरे जिले लगते हैं, चाहे कैथल हो चाहे जींद हो, यहाँ से खाप पंचायतें भी आएंगे। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये रहेगा कि खाप पंचायतों ने शुरू से ही किसानों को समर्थन दिया हुआ है और सरकार भी डरी हुई है। पुलिस ने चारों तरफ बैरिकेड लगाए हुए हैं और जिस तरह से कंडेला में स्टेज टूट गई थी उसको देखते हुए यहाँ पर सीमेंट की पक्की स्टेज लगाई गई है कि यहाँ पे स्टेज ना टूटे। और भारी संख्या में प्रदेश भर से 500 वॉलंटियर भी तैनात किए गए हैं कि आने जाने वाले लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और महिलाओं की अलग से नियुक्ति की गई है कि महिलाएं भी यहाँ पे मोर्चा संभालें, क्योंकि भारी संख्या में खाप पंचायत की महिलाओं की भी आने की संभावना है। और वो समय होगा लगभग 10:30 से 11 बजे के बीच का, क्योंकि जब यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आएंगे उनको दूर दराज से सुनने के लिए लोग आएंगे, क्योंकि राकेश टिकैत का ये पहला मौका होगा। उससे पहले उनके जो पिता महेंद्र सिंह टिकैत थे वो किसानों के बीच में आते रहे हैं। अब राकेश टिकैत जब पहली बार कुरुक्षेत्र में आए, कुरुक्षेत्र के पास ये जो गुमथला गढ़ू अनाज मंडी है किसानों का गढ़ माना जाता है और किसानों के गढ़ पे आज हुंकार भरेंगे राकेश टिकैत। जी अशोक, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज महापंचायत में हुंकार भरी जाएगी। ये महापंचायत होने जा रही है कुरुक्षेत्र में। आज बड़ी महापंचायत में किसान नेता पहुंचेंगे और आगे की क्या उनकी रणनीति है, किस तरीके से जो डेडलॉक बरकरार है उसको तोड़कर सरकार के साथ आगे की बातचीत बढ़ाई जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि जो दल सत्ता के दौरान सुधारों को लागू करने की बात कहते थे वो आज उन सुधारों से मुकर रहे हैं। अपने 77 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने किसान आंदोलन, बंगाल और कृषि कानून, आत्मनिर्भर भारत और कोरोना वैक्सीन से मानव कल्याण का जिक्र किया। वो तो परिवार में शादी होती है तो भी फूफी नाराज होकर के कहती है मुझे कहां बुलाया। कभी हल्के फुल्के अंदाज में तो कभी तीखे तेवरों में। पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साफ कर दिया कि सरकार खेती कानूनों पर कदम पीछे खींचने वाली नहीं है। जो 3 खेती कानूनों को लेकर पूरा हंगामा खड़ा है, प्रधानमंत्री ने उन्हें भविष्य के लिए लिया गया सही कदम करार दे दिया। हाँ, इतना जरूर कहा कि अगर वक्त के साथ खामियां मिलेंगी तो उन्हें दुरुस्त करने का भी हर वक्त मौका रहता है। किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई है। ज्यादा से ज्यादा समय जो बातें बताई गई वो आंदोलन के संबंध में बताई गई। किस बात को लेकर के आंदोलन है उस पर सब मौन रहे। मौजूदा किसान आंदोलन और विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए पीएम ने इतिहास के पन्ने पलटे और बताया कि कैसे जिस हरित क्रांति की आज मिसाल दी जाती है उसका भी उस दौर में विरोध हुआ था। पीएम के संबोधन में किसानों से अपील भी थी और न्योता भी। क्या आंदोलन की वजह है? बातचीत से बात को आगे बढ़ाया जाए। कोई कमी हो तो उसको ठीक करेंगे और कहीं ढिलाई है तो उसको कसेंगे। ऐसा तो है नहीं
कि सब दरवाजे बंद कर दिए बस। और इसलिए मैं कहता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने। प्रधानमंत्री के भाषण का सबसे तीखा हमला रहा आंदोलन में शामिल गैर किसान नेताओं पर। पीएम ने नाम तो किसी का नहीं लिया, मगर ये बात हर किसी की समझ में बखूबी आ गई कि इशारा किसकी तरफ था। नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो न वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलन जीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। आंदोलन जीवी के साथ साथ प्रधानमंत्री ने इस बार अपने ही अंदाज में एफडीआई के भी नए मायने बता दिए। निशाना सीधे सीधे उन विदेशी हस्तियों और ताकतों पर था जो किसान आंदोलन के बहाने सोशल मीडिया पर बीते कुछ दिनों से सरगर्म है। विदेश में बैठी कुछ ताकतें कैसे इस किसान आंदोलन को अपने नापाक मंसूबों के लिए इस्तेमाल करने की फिराक में बैठी है, उन्हें भी प्रधानमंत्री ने संसद से करारा जवाब दिया कि कुछ लोग हमारे खास करके पंजाब के, खास करके सिख भाइयों के दिमाग में गलत चीजें भरने में लगे हैं। ये देश हर सिख के लिए गर्व करता है। देश के लिए क्या कुछ नहीं किया इन्होंने, उनका जितना हम आदर करें उतना कम है। किसान आंदोलन के बीच में संसद के अंदर प्रधानमंत्री का ये पहला संबोधन था, इसीलिए 77 मिनट के संबोधन का एक बड़ा हिस्सा खेती कानूनों के इर्द गिर्द ही घूमता रहा, जिसका सार आखिर में ये निकला कि कानूनों पर सरकार अभी भी अपने रुख पर बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो प्रधानमंत्री की अपील के बाद अब बीजेपी सांसद भी ये अपील कर रहे हैं कि किसानों का आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। ने आज जो है राज्यसभा में जो अभिभाषण दिया है उसके अंदर उन्होंने बिल्कुल हमारे किसान भाइयों को निमंत्रण दिया है और निवेदन किया है कि वो आए, जहां कहीं पर भी उनको लगता है कि सुधार की गुंजाइश है, सरकार करने के लिए बिल्कुल तैयार है। सरकार किसी भी तरह से एडमेंट नहीं है कि जो भी हमारे किसान भाई चाहते हैं, जिस भी तरह के सुधार वो चाहते हैं, सरकार बिल्कुल उनको करने के लिए तैयार है। उन्होंने बिल्कुल ये बात को माना है कि 100% कभी कोई ठीक नहीं होता है। अगर हमसे भी कहीं कोई कमियां रह गई हैं तो हम उनको दुरुस्त करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मुझे लगता है कि हमारे किसान भाइयों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस निवेदन को, इस निमंत्रण को स्वीकार करना चाहिए। और बात प्रधानमंत्री जी ने किसानों से अपील की है और इस अपील का असर पड़ेगा और ये जल्दी से जल्दी इसका बीच का रास्ता निकल आएगा। और हमारे किसान भाइयों से हम भी अपील करते हैं कि वो प्रधानमंत्री जी की अपील पर ध्यान देकर बात करें और बीच का रास्ता निकालें। ये जो कर रहे हैं बहुत दिन से कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी आज भी हमारे भारत के नहीं दुनिया के नेता हैं, उनकी छवि कभी धूमिल नहीं हो सकती, ना भारतवर्ष की हो सकती। तो उधर पीएम के संबोधन पर कांग्रेस का कहना है कि किसानों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री उनके हक की बात करेंगे, लेकिन निराशा ही किसानों के हाथ लगी। ने जो कहा उसको आप पूर्ण रूप से देखिए कि क्या कहा था और क्या कांग्रेस चाहती थी। आप उसको उसकी आड़ ना लीजिए। आज के दिन ये बचकाना बात लगती है। सही यही होता कि इस मौके का फायदा उठाकर माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनकी ओर पूरा देश देख रहा है, देश का हमारा कामगार किसान मजदूर देख रहा है, कि आज वो ऐलान कर देते संसद में कि तीनों काले कानून वापस हो रहे हैं, तो ये देश के लिए बहुत अच्छा रहता। तो किसानों के समर्थन में यूथ कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। आज संसद का घेराव करेंगे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और कृषि कानूनों के खिलाफ संसद का ये घेराव किया जाएगा। आपको बता दें कि पंजाब से बड़ी तादाद में कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच चुके हैं और आज संसद का घेराव किया जाएगा। और इन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सीधे तौर पर कहना है कि यदि माहौल बिगड़ता है तो उसके लिए सीधे तौर पर केंद्र की जिम्मेवारी होगी। भर के इत्थों भेज रहे हैं। सो संसद का कल नूं असीं जाके घेराव करांगे। असीं कहंदे नरेंद्र मोदी नूं साडे दे घरे जिहड़ा परचा देना
ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਲ ਲਾਉਣੇ ਆ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 15000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਬੀਵੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो सिंघू बॉर्डर पर न्यूज 18 की टीम पर हमला करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोनीपत पुलिस ने पानीपत के एक गांव से आरोपियों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ये आरोपी न्यूज 18 की लूटी हुई कार नहर में बहाने की फिराक में थे। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद लूट कर लगभग सारा सामान भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। आखिरकार पुलिस ने न्यूज 18 की टीम पर हमला करने वाले आरोपियों को पकड़ ही लिया। 1 फरवरी की रात इन शरारतियों ने न्यूज 18 की टीम पर हमला किया था। इतना ही नहीं, ये हमलावर कार छीनकर फरार हो गए थे, जिसके तुरंत बाद हरियाणा सरकार ने नोटिस दिया, SIT का गठन किया और अब SIT ने इन आरोपियों को काबू कर लिया है। ये बदमाश पानीपत के किसी गाँव में छुपे हुए थे, जहाँ पुलिस ने छापेमारी की और इन्हें काबू कर लिया। हमने एक स्पेशल टीम का गठन किया था, जिसने भरपूर प्रयास किए और उनको इस बड़े शॉर्ट टाइम के अंदर सफलता प्राप्त हुई। उन्होंने एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के ऊपर उनके पास उनको पता लगा कि ये मतलोडा एरिया के अंदर मंजीत और मोहित नाम के 2 व्यक्तियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था और उसी के ऊपर काम करते हुए उनको कल वहाँ से कवि के अड्डे से इनको गिरफ्तार किया गया और पूरी वारदात का खुलासा किया गया। हमला करने के पीछे इन आरोपियों का क्या मकसद था, इसके बारे में पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है, पर जांच के दौरान ये जरूर पता लगा है कि न्यूज 18 की टीम से लूटी गई कार को ये आरोपी नहर में फेंकना चाहते थे। इनका कोई सच कोई आगे वारदात को अंजाम देने का प्रोग्राम नहीं था, जो अभी तक की प्रिलिमिनरी जांच में आया। लेकिन ये क्योंकि नशे की हालत में इन्होंने ये पूरी वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद इन्होंने उस गाड़ी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए इनकी प्लानिंग थी कि उसको नहर के अंदर फेंक देंगे। सिंघू बॉर्डर पर कवरेज के दौरान न्यूज 18 की टीम पर हमला किया गया था, जिसकी किसान जत्थेबंदियों ने भी निंदा की थी और अब ये आरोपी काबू आ गए हैं और पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। मनोज राठी की रिपोर्ट, न्यूज 18। तो वहीं लखनऊ पुलिस की बात करते हैं, जिसकी क्राइम ब्रांच ने खालिस्तानी आतंकियों के साथ जगदेव सिर्फ उर्फ जग्गा को गिरफ्तार किया है। जग्गा पंजाब के फिरोजपुर का रहने वाला है और अमृतसर में उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है। उसे इंग्लैंड और जर्मनी में बैठे आकाओं ने लखनऊ में किसी बड़े मंसूबे को अंजाम देने के लिए भेजा था। कुख्यात जग्गा से लखनऊ और पंजाब पुलिस के अलावा खुफिया एजेंसियों ने पूछताछ की है। फिलहाल आगे की पूछताछ के लिए पंजाब पुलिस उसे अपने साथ ले आई है। तो उधर लाल किला हिंसा के इनामी आरोपी सुखदेव सिंह को भी दिल्ली पुलिस ने चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। सुखदेव सिंह करनाल के संगोहा गांव का रहने वाला है और सुखदेव सिंह के परिजनों की माने तो पिछले 2 महीनों से सुखदेव सिंह किसान आंदोलन में शामिल था। उनका हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें रविवार की रात 11 बजे दिल्ली पुलिस ने चंडीगढ़ से गिरफ्तार करने की जानकारी दी। बता दें कि दिल्ली में 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले की हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने सुखदेव सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस की कर रही है की मिली भगत उन्होंने सानू नहीं पता। जो उन्होंने उत्ते धारा देख रहे हैं असं लगा रहे हैं, आप दस रहे हैं टीवी दे विच भी वो 50,000 दे इनामी बदमाश सी वो सी। ऐसा उन्होंने की कीता जिन्होंने इनामी बदमाश। असी खानदानी किसान हाँ, साडी सारी जमीन है, घर रहने पूरे परिवार दे नाल रहने आ ते वो भी शुरू तो असी इस गल कहने भी साडे पूरे परिवार दे विच साडे दादा जी ते साडे डैडी जी ते साडे अगों बच्चों ते एक लड़ाई झगड़े का भी कोई केस किते कोई साबित कर दे, 751 का भी साबित कर दे, फिर ये मोस्ट वांटेड बना रहे ने। ये गलत गल हो रही है, सरकार साडे नाल धक्का कर रही है किसानां नाल। तो कहते हैं जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है और छोटी उम्र से ही जीनियस अपना कमाल दिखाना शुरू कर देते हैं। नेटवर्क 18 की इस खास पहल में ऐसे ही कुछ जीनियस से आपको रूबरू कराएंगे बायजूस यंग जीनियस में। पिछले हफ्ते आप मिले ओडिसी डांस की वंडर किड श्रीनिका से। इनका उत्साह बढ़ाया राजकुमार राव ने। आओ देखते हैं उसी की एक झलक।
काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करे को कब। कबीर दास जी के इस दोहे को 100% सच साबित करते हैं हमारे यंग जीनियसेस। वो आने वाले कल का इंतजार ही नहीं करते। देश के कोने कोने से ढूंढे गए कई यंग जीनियसेस में से कुछ खास को चुना है हमारी स्पेशल जूरी ने। बायजूस यंग जीनियस के हर एपिसोड में हम मिलेंगे कुछ ऐसे यंग जीनियसेस से जिनकी उम्र तो छोटी है पर कारनामे बड़े। ओडिशा प्रतिभा अवार्ड से ये सम्मानित हैं द वंडर किड ऑफ ओडिसी 10 साल की श्रीनिका पुरोहित फ्रॉम बेंगलुरु। मुझे स्टेज में परफॉर्म करना बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम श्रीनिका है, मैं 10 साल की हूँ। मैं एक ओडिसी क्लासिकल डांसर हूँ एंड आई एम फ्रॉम बैंगलोर। Namaste, Shrinika. Namaste. How are you? I'm doing good. You do the elbow shake with me. Yeah, these are COVID elbows. आइए बैठिए। Hello, Shrinika. Hi. तो ये तो है 10 साल की श्रीनिका पुरोहित। आप जानती हैं ये कौन है? हाँ। कौन है? राजकुमार राव। राजकुमार राव। क्या करते हैं राजकुमार अंकल? एक्टिंग। एक्टिंग। दो महान डांसर्स हैं हमारे सामने, है ना? तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जो बेसिक है ना, अगर वो थोड़ा सा सिखा पाए ओडिसी का। आइए। Thank you. It will be my honor. So we will do chauka number 7 step. ठीक है, so chauka is one of the very eminent bhangis in Odissi. जब आप लॉर्ड जगन्नाथ को देखते हैं उनका भी पोस्चर ऐसे ही होता है ना? तो जब हम लोग 7 स्टेप करते हैं तो 7 स्टेप्स रखते हैं। धनुपाद कहते हैं इसको। 1 2 3 पृष्ठ धनु, 4 5 6 7। वाओ। तुमने माखन खाया? पक्का? झूठ। इधर आओ। ये हांडी किसने तोड़ी? उसने तोड़ी। तुमने कुछ नहीं किया। हाँ? और ये हाथ पे क्या लगा हुआ है इतना सारा माखन? उसने लगाया। श्रीनिका ओनली 10 years old, और आपने जब आप 3 साल की थी आपको ऑलरेडी लोगों ने बोल दिया था ये वंडर किड है ओडिसी डांस की। हाँ। चलिए आप रेडी हो जाइए और फिर आपका परफॉर्मेंस देखते हैं। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय भास्कर शक्र शिरोवनते, जय देवी पितामह विष्णुनाथे, जय भास्कर शक्र शिरोवनते। कितना एफर्टलेसली करती हैं आप, इसलिए आपके लिए भी कुछ स्पेशल है, द बायजूस ट्रॉफी। बहुत मजा आया आपसे बात करके। आइए। और अब बात करते हैं कोविड